सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास साझा करते हैं आज की शुरुआत। कुछ खास बात करेंगे आपसे। पहले करते हैं 2005 से आज की शुरुआत। गणतंत्र दिवस पर, जी हां, परसों आने वाली है, इसलिए आज आपको 2005 आज से 20 साल पहले के दृश्य दिखा रहे हैं। गोमटेश बाहुबली दुनिया की सबसे आश्चर्यकारी प्रतिमा, जिस पर पक्षी भी बैठकर कभी बैठते नहीं, अरे बीट नहीं करते, जिसकी कोई परछाई नहीं पड़ती है, ऐसी अद्भुत प्रतिमा 58 फुट 6 इंच उतंग कर्नाटक की झांकी में आई थी। और जानते हैं आप, जब एक कर्नाटक की झांकी में 2005 में आई थी तो इसको प्रथम पुरस्कार मिला था। उससे पहले कर्नाटक का खाता प्रथम पुरस्कार का कभी पुरस्कार मिला ही नहीं था, और इस प्रतिमा के साथ ही उसका भाग्य खुल गया था। ऐसी होती हैं जैन प्रतिमाएं। और फिर इससे जब खुला तो आज तक, यानी 2024 तक 6 बार प्राइज जीत चुका है कर्नाटक। शुरुआत कहां से हुई थी, अब ये दिखा क्यों रहे हैं आपको? खास बात क्या है कि अब फिर 2025 में एक इतिहास रिपीट होगा। हां, तो इस बार परसों गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकियों में कर्नाटक की ओर से यह आएगा। लखकुंड लिखा है ना, महावीर दिगंबर जैन मंदिर, 11वीं सदी का। इसके बारे में आप सोच लीजिए क्या खुशखबरी आई है। यह इसलिए बता रहे हैं कि आज जैन समाज के इतिहास को छोटा करा जा रहा है। उस समय में ऐसी झांकियां कम से कम पूरी दुनिया में पहुंचती हैं, पर शुरुआत फिर वही महावीर जैन से होती है। इसके बारे में खास क्या है झांकी में, पहले वे बताते हैं। कर्नाटक के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त हेमंत एम निमालकर ने बताया इसके बारे में कि कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए इस बार 18 कलाकारों के साथ यह लकुंडी जैन बसदी का प्रदर्शन होगा। जी हां, महावीर जिनालय है कर्नाटक की झांकी में। इस लकुंडी कलात्मक मंदिर को देखने के लिए हर कोई गजब का देखेगा। यह कर्नाटक के गदग जिले में 11वीं सदी के, यानी कल्याणी चालुक्य काल के। इस झांकी के 4 भाग रखे गए हैं। पहले सबसे आगे में चतुर्मुखी ब्रह्मा, आप कहते हैं समुषण में भगवान के रूप के, यहां पर उस रूप को दिखाने का प्रमुखता दी है। यह प्राचीन जैन आदि ब्रह्मा जिनालय का हिस्सा है, दिखाएंगे आपको। झांकी के मध्य भाग में ब्रह्मा जिनालय मंदिर का खुला प्रांगण होगा, यानी यह भगवान महावीर स्वामी को समर्पित स्थान होगा। गत वर्ष 2550 साल पूरे हुए हैं। खुले प्रांगण में 30 से ज्यादा भव्य स्तंभ होंगे। इसमें काशी के विश्वेश्वर मंदिर को जोड़ लिया गया है, यानी भगवान शिव और भगवान सूर्य को जो समर्पित है। और झांकी के अंतिम भाग में नंदीश्वर मंदिर का प्रदर्शन होगा, जिसके उत्तर और दक्षिण में भारतीय स्थापत्य कला की शैली देखने को मिल पाएगी। 20 सालों बाद एक बार फिर जैन इतिहास परेड में, झांकी में पूरे विश्व के सामने होगा। और इस लकुंडी मंदिर ये महावीर जिनालय 11 शताब्दी का है। इसकी खास बात क्या है, आज आपको वह दिखाते हैं। कम से कम अपने प्राचीन तीर्थों को इसी बहाने जान पाते हैं कि इस बार रिपब्लिक डे परेड के अंदर एक बार फिर जगमगेगा जैन समाज की एक झांकी, वही कर्नाटक की ओर से। यह है रिपीट कर्नाटक। और आइए जानते हैं इस लकुंडी दिगंबर जैन जिनालय, जिसे कर्नाटक की भाषा में बसदी कहते हैं। जी हाँ, यह है गदग जिले के लकुंडी का 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बना महावीर जिनालय, वहां कहते हैं बसदी। इस मंदिर को बनाने का श्रेय तब कहते हैं लोकल गवर्नर थे, नागदेव जी की पत्नी थी अत्याब्बे, जिन्होंने इसको बनवाया। इसका मुख पूर्वामुखी है, इसके एक मुख मंडप है, एक गूढ़ मंडप है, और इसके गर्भगृह में सूर्य मंदिर शैली के बहुत अधिक रूप से, एक विमानिक रूप से रचना की गई है। जैन कलाकृति और तीर्थंकर मृत से आंतरिक मंडप में ब्रह्मा सरस्वती की 2 मूर्तियां भी हैं, जिनकी नक्काशी तो गजब देखते ही बनती है। पर सबसे बड़ी बात, 13वीं सदी में जब युद्ध हुए तो इस मंदिर को बर्बाद कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर जाकर हेनरी क्रूसेंस, जो ब्रिटिश पुरातत्वविद था, उसने इसको एक गंदगी रूप में, यानी जहाँ चमगादड़ ही चमगादड़ थे, वहाँ से इसको खोज के निकाला था। और तब उसको बाहर महावीर स्वामी की कटी हुई मूर्ति दिखी थी, जो आपको दिखाएंगे, सिर से अलग है, आज भी वह आगे रखी हुई है। यह एक इतिहास था जो आज सबके सामने है। दरवाजों की चौखट पर प्रसिद्ध कर्नाटक प्रेस्टीज डेयरी के 5 समानांतर पंचसखा के रूप में उकेरी हुई पेड़ियां हैं।
गजब के रूप में रति और कामदेव की यहाँ पर चित्रांकन किया गया है। एक शांत चिंतनशील, यहाँ पार्श्वनाथ सप्तफन वाले भी हैं लेकिन क्षतिग्रस्त हैं और विकृत रूप से ऊपर के हिस्से में इस मंदिर के बाहर को कोसेंस ने खोजा था और अब उसको एएसआई के अंतर्गत है। इस झांकी में जो प्रमुख रूप से दिखाया गया है वह मंदिर के इस चतुर्मुखी कहते हैं ब्रह्म स्वरूप को दिखाया गया है। समोशों में देखते हैं ना कि 4 रूप दिखते हैं तीर्थंकर के जब उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है समोसर में। नीचे आसन में सिंह विराजमान है। ये जैनों की एक अद्भुत कला को दर्शाया गया है जो कर्नाटक ने इस बार अपनी 2025 की झांकी में उकेरा हुआ है। इसी चतुर्मुखी ब्रह्म स्वरूप को उस झांकी में सबसे आगे दिखाया गया है। मंदिर के बाहर यह सिर विहीन महावीर स्वामी की प्रतिमा, क्योंकि ये नीचे ना सिंह सिंहासन के ऊपर है। महावीर स्वामी कहते हैं एक समय में यह गर्भगृह की प्रमुख प्रतिमा रही होगी, जो अब ये बाहर इस तरह है। काले पॉलिश और पाषाण की प्रतिमा लगभग ऊंचाई में 4 फुट से कुछ ज़्यादा है, लगभग 4.25 फुट की, और यही से इसकी पहचान यहाँ की वास्तुकला और शिल्पकला गजब है। और अब गर्भगृह में मूल प्रतिमा यह खड़गासन नेमिनाथ यानी 22वें तीर्थंकर की है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और दोनों तरफ यक्ष यक्षिणी भी इसमें है। 11वीं सदी की यह प्रतिमाएं हैं और यह प्रतिमा एक पारसनाथ की। पहले चारों तरफ का परिकर दरवाजा, अरे यहाँ पर आप जाएंगे हर स्तंभ के ऊपर, हर खम्भे के ऊपर, हर दीवार के ऊपर, हर छत के ऊपर उकेरे और इस तरह प्रतिमाओं के चारों तरफ परिकर एक से एक सुंदर नायाब। पद्मावती धड़ेन्द्र के साथ बाएं घुटने पर हाथ, चवर लिए हुए यहाँ पर दिखाते हुए देवतागण। इसके अंदर सब कुछ कहते हैं जैन वास्तुकला के साथ शिल्प के साथ एक जैन पूरे धर्म की संस्कृति में सब कुछ यहाँ मिल जाता है। तभी तो इस बार इस कर्नाटक सरकार ने अपने 2025 की झांकी के लिए इस लकुंडी यानी महावीर जिनालय को चुना है। देखिएगा इस बार झांकी में, अपने वहाँ तो गए नहीं होंगे लेकिन पर यहाँ देखकर जरूर मन करेगा जब ये झांकी परेड से निकलेगी। जब ये झांकी निकलेगी तब एक बार मन करेगा कि भगवान बाहुबली को भी देखा है तो अब कर्नाटक में इनको भी देखना है ना। आज की बात इतनी ही। कुछ खास बात शायद अभी तक आपको मालूम नहीं होगी, पर शुरुआत करी है जानकारी इसलिए कि 26 तारीख को थोड़ा टाइम पे उठ जाइएगा। झांकियों के समय कर्नाटक की झांकी को विशेष रूप से देखिएगा। सादर जय जिनेंद्र।